ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी भेष को अंग आज 7 नंबर 8 नंबर दोहे पर विचार होगा। ये भेष के अंग से वाणी में कबीर दास जी बता रहे हैं कि कैसा साधु होना चाहिए और अगर वेशभूषा है तो उसमें क्या निर्णय है कबीर दास जी का। आजकल साधु तमाम देशों में घूमते हैं, लेकिन एक सच्चा साधु जल्दी नहीं मिलता। एक जीव के कर्म अच्छे होते हैं और कुछ जन्मों के संस्कार होते हैं, तब कहीं जाके एक सच्चे साधु से भेंट होती है। वाणी को श्रवण करें। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कछु और। कहें कबीर जिन पैरिया, पाँचों राखे ठौर कबीरा, पाँचों राखे ठौर। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कछु और। कहें कबीर जिन पहरिया, पाँचों राखे ठौर। देखिए इस वाणी का निर्णय कबीर दास जी का श्रवण करें। माला का पहनना व तिलक लगाना तो एक वेश धारण करना है और ये बाहर का रूप है, परंतु राम भक्ति कुछ और ही है, ये आंतरिक रहस्य है। तो कबीर जी कहते हैं जो इसे धारण करता है फिर वो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को बस में कर लेता है, अर्थात वो सांसारिक विषयों से मुक्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर इस वाणी का निर्णय। एक बार इसको फिर अर्थ को श्रवण करें वाणी के। माला का पहनना व तिलक लगाना तो एक वेश धारण करना है और ये बाहर का रूप है, परंतु राम भक्ति तो कुछ और ही है, ये आंतरिक रहस्य है। कबीर जी कहते हैं कि जो इसे धारण करता है फिर वो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को बस में कर लेता है, अर्थात वो सांसारिक विषयों से मुक्त हो जाता है। अब दूसरी वाणी को श्रवण करें। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस कबीरा, पड़े काल के फंस। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस। देखिए ये क्या फंस है और कैसे मुक्ता चुगे, ये सब इस वाणी में निष्कर्ष है कबीर दास जी का। इसको श्रवण करें। जो चाल बगले की चलते हैं, बकुल कहते हैं बगले को, जो चाल बगले की चलते हैं मगर अपने आप को हंस कहलाते हैं। देखिए चाल तो बगले की है और अपने आप को हंस कहलवा रहे हैं। भला वे ज्ञान के मोती कैसे चुगेंगे, जो बगला है वो भला ज्ञान के मोती को क्या जानेगा, कैसे चुगेगा। वे तो काल जन्म मरण के फंदे में ही फंसे रहेंगे, अर्थात जो छली कपटी हैं, जिनका रहन सहन ठीक नहीं है, वे साधु रूपी हंस कैसे हो सकते हैं।
बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का निर्णय कि अर्थात जो छली कपटी हैं, जिनका रहन सहन ठीक नहीं है, वे साधु रूपी हंस कैसे हो सकते हैं। आजकल देश में सुबह से शाम तक साधु ही साधु घूमते नज़र आते हैं और अपनी पोटली में धन इकट्ठे करते रहते हैं, और जब शाम होती है तो सब बैठ के सुल्फा गांजा तरह तरह की नशा करते हैं। तो ऐसा नशा करने वाला छल कपटी साधु कैसे सच्चा साधु हो सकता है। तो ऐसे साधु से बचें, छल कपटी से बचें। ये महात्मा मंगत राम जी ने भी कहा है कि एक जीव अगर एक घड़ा लेता है तो वो भी ठोक बजा के देखता है कि ये वास्तव में सही है। तो एक 5-10 रुपए का 20-25 रुपए का घड़ा ठोक बजा के देख रहा है, और ये एक जीवन का मामला है। पूरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा अगर हमें एक सच्चा साधु, एक जो है सच्चा गुरु नहीं मिला। अगर कपटी गुरु और कपटी साधु जिस जीव को मिल जाए तो दोनों का बेड़ा गर्क। तो इसको ध्यान से इन वाणी के अर्थ को समझें और एक अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, तो निश्चित ही जीवन एक बढ़िया और एक प्रकाशमय होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।